आपका पूरा रूटीन मैं आपको बताता हूँ एक व्यक्ति को कैसे रखना चाहिए, जिससे कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका ये कमेंट नहीं आए बताता तो कुछ भी नहीं है ना। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो जनरली एक व्यक्ति, हमने ये देखा है, क्योंकि सारी चीजें स्टैटिस्टिकल होती हैं, जो भी रिसर्च है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, हमारा भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है अधिकतर लोग 6 बजे उठ ही जाते हैं सुबह, ठीक है। 6 बजे उठे, 7:30 बजे उठे, 6, 6:30 नॉर्मली ऐसे उठ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 1 ग्लास प्लेन नॉर्मल सादा साधारण रेगुलर पानी पीना चाहिए, जो आपके नलके में से आता है। आप ये मान सकते हो कि भाई आज समय के साथ इम्प्योरिटीज आ गई हैं, तो केवल एक नॉर्मल सा जो प्योरिफिकेशन होता है, जिसमें आप यूवी के थ्रू आप उसको निकालते हैं, आरओ नहीं लेना चाहिए, आरओ नहीं लेना चाहिए। आरओ पानी का सत्यानाश कर देता है, सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, बट जो नॉर्मल एक्वागार्ड जैसा होता है ना, जिसमें एक चारकोल के थ्रू निकलता है, एक और कोई फिल्टर होता है, फाइनली यूवी फिल्टर के थ्रू, तो थोड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो निकल जाते हैं, और अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन उसके अंदर में है तो वो यूवी के थ्रू खत्म हो जाता है। तो उतना भर आपका सफिशिएंट है। और पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई इन्फ्यूज वाटर नहीं, कोई ये फलाना पानी ढिकना पानी, ये बिल्कुल भी आपको पानी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्फ्यूज वाटर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ककड़ी रात भर भिगो के रखी है, कोई धनिए का पानी, जीरे का पानी, गर्म पानी भी नहीं करना, गुनगुना भी नहीं करना, सादा पानी पी लेना है। हाँ, जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं, कश्मीर में कोई है, हिमाचल में कोई है, तो वहां पे बॉडी टेम्परेचर का पानी आपको लेना चाहिए। उस केस में आप गुनगुना थोड़ा सा कर सकते हो। और गुनगुना कैसे करोगे, पानी को डायरेक्टली गैस पे नहीं लगाने का है, जो पानी गैस पे लगाया है ठंडे पानी में उसको थोड़ा सा मिला लें। सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। ओके, तो ये होगा, ये कोई कॉपर का पानी नहीं, कोई नारियल का पानी नहीं, कोई चांदी के बर्तन में रखा पानी नहीं, कोई मैग्नेटिक पानी नहीं आपको, ठीक है ना। पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, सादा साधारण नॉर्मल पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। जब भी आप उठते हैं उससे 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता करके खत्म कर देना चाहिए। नाश्ते में क्या होगा, तरह तरह के पराठे खाइए, आप दिखाइए ना अपना स्किल, दिखाने तो पराठे बनाने में दिखाइए। इडली बनाइए, इडली खाइए, डोसा खाइए, उत्तपम खाइए, अप्पम खाइए, अप्पे खाइए। इतनी वैरायटी है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में, जिनको ऑमलेट खाना है ऑमलेट खाइए। छोले भटूरे खा सकते हैं सुबह नाश्ते में? नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया जी छोले भटूरे नाश्ते में खाते हैं। पूरी आलू नाश्ते में खाते हैं, दही जलेबी नाश्ते में चलती है। तो क्या ये सुबह खाना सही है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा वो जनरली उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, चाहे वो वजन बढ़ा हुआ है। हमारा जो स्कोप है वजन कम कराने के लिए, वेट लॉस के लिए हम बात करते हैं। तो जितने भी हमारे वक्तव्य जाते हैं ऐसे लोगों के जिनके वजन बढ़े हुए हैं। ओके, अब बढ़े हुए वजन का मतलब ये है बेसिकली कि पहले आपको अपनी गाड़ी के टायर टूयर ठीक करा के चलाने लायक बनानी है। जब आपकी गाड़ी ठीक हो गई उसके बाद आप उसको हाईवे पे ले जाओ, उसके बाद F1 रेसिंग में लेके जाओ, आप उसको पहाड़ों में लेके जाओ, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हो सकता है हमारे ये पॉडकास्ट वो लोग भी देखें जिनको वजन नहीं घटाना, लेकिन जस्ट डाइट ठीक करनी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, हमारा अपनी बॉडी के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो हम मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हम किडनी का ढक्कन खोल के देख नहीं सकते, हम अपने लीवर को देख नहीं, भाई फैटी लीवर हो गया, टूथब्रश लिया क्लीन कर दिया विम लगा के, ऐसा नहीं होता है हमारा। और जब आप जो खा रहे हो उसी से आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनका हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ होता ही होता है। और हेल्थ गड़बड़ होने का मतलब ये होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं पे वीक हो गया है। छोले भटूरे सुबह खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ये सिस्टम तो बख्तरबंद कर लो ना। और हर दिन छोले भटूरे क्या, हर दिन तो आप कोई सुपर टेस्टी फूड भी खाओगे तो वो भी जीवन में खराब कर सकता है। जो मैंने कहा, अमृत की भी अधिकता जहर का काम कर, अधिकता किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। हर चीज एक सीमित कि आप मैंगो खा रहे हो तो एक दिन मैंगो खाओ, मैंगो खाओगे कितने उस दिन पेट भर के खा लो। लेकिन रोज मैंगो खाओगे तो वो भी हो सकता है कि समस्या का कारण बने। तो एक दिन मैंगो खा लो, एक दिन आप केला खा लो, एक दिन लीची खा लो। उस समय जब आप खा रहे हो तो पेट भर के खा लो। क्या ये जो फ्रूट्स आप बता रहे हैं, कोई भी फ्रूट किसी भी तरह का खाली पेट खाने चाहिए? जैसे नाश्ते में कई लोग फ्रूट्स ही खाते हैं। नहीं मैं उसी पे आ रहा था। अच्छा, नाश्ते का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। नाश्ता मतलब अन्न खाना है, नाश्ते का मतलब आपको अनाज ही खाना है।
मैं आपको रूटीन बता देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ, ठीक है? तो 2 घंटे के भीतर आपने नाश्ता कर लिया, कितना किया? पेट भर के किया। कैसे बनाया? अपने टेस्ट के अनुसार बनाया। हर व्यक्ति, तो मोहित जी बनाएंगे तो वो अपने टेस्ट के अनुसार उनका आलू का पराठा बनेगा, प्रिया जी बनाएंगी तो वो अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगी। हर व्यक्ति अपने टेस्ट के अनुसार बनाएगा और कितना खाएगा? पेट भर के खा लेगा। कब खाएगा? 2 घंटे के, उठने के 2 घंटे के बाद में खा लेगा। कोई सवाल नाश्ते के बारे में? नहीं। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति का एक लंच का समय होता ही होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोगों का समय जनरली 1 से 2 के बीच होता है। तो जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। एक दिन 6 बजे उठे, एक दिन 8 बजे उठे, एक दिन 6-5 बजे उठ गए, ये चीज गलत है। हर दिन जीवन में डिसिप्लिन, 6 बजे उठ रहे हो तो ठीक है, 6 सवा 6 बजे, कभी अलार्म बंद कर दिया, सवा 6 बजे उठ गए, बट 15-20 मिनट के आसपास, इससे ज्यादा इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे ऑफिस में कहते हैं कि 8 बजे का समय तो सवा 8 तक आ जाओ, उतना इनडिसिप्लिन इज ओके। ठीक उसी तरीके से नाश्ते में भी 2 घंटे में कभी सवा 2 हो गए, कभी पौने 2 हो गए, इस तरीके से एकदम बंधा हुआ भी नहीं होता, कि बाय द बुक्स भी नहीं होना चाहिए। नाश्ते का समय, लंच का समय जो भी आपका डिफाइंड है, कोई टीचर्स हैं स्कूल 2 बजे छूट रहा है, ऑफिस में 1 से 2 होता है, उस 1 से 2 के बीच में निर्धारित समय पे डिसिप्लिन्ड वे में आप खाना खा लीजिए। इज दैट ओके? टाइमिंग ओके? देन जिसका जो समय है, लेकिन हर दिन नियत समय पे आप खा लीजिए। खाने में क्या खाएंगे? जो मैंने आपसे कहा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम खाएंगे बराबर, लगभग बराबर मात्रा में चारों आइटम आपको ले लेने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं तोल तोल के एक एक कण निकाल, ऐसा नहीं। आप मोटे तौर पे देखिए, जितनी रोटी है उतनी चावल है, उतनी सब्जी है, उतनी दाल है, खा लेंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। रोटी कौन सी होगी? ओनली गेहूं की होगी। चावल कौन से होंगे? ओनली व्हाइट वाले होंगे। कोई बाजरा जवारी खाना नहीं, राइस और ये सब कुछ नहीं। इन्हीं की सब वजह से तो परेशानियां है ना जीवन में। ये हजम होते नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं। डाइजेस्ट का मतलब ये है जैसे हैं वैसे ही आगे चले जाते हैं। दे डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम चावल टू ग्लूकोज, कन्वर्ट ही नहीं होते, तो एनर्जी देते नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? आपके सिस्टम को प्लग कर देते हैं, जिसको सरल भाषा में कहे, आपको कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। ये हजम भी होते नहीं है। ब्राउन राइस को कुकर में सीटी पे सीटी मारते रहो, गलता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो जो कुकर में नहीं गलता था, आपके स्टमक में जाके कैसे वो